राजनीति में आने से पहले गुंजन सिंह ऐसा क्या चीज लेके आए हैं जिसपे लोग भरोसा करें और गुंजन सिंह को मौका दे? पवन सिंह के आप करीबी मित्र हैं। हाँ। पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं कि नहीं? जरूर लड़ेंगे, एकदम 100%। एकदम 100% आपसे तो बातचीत होता है? एकदम लड़ेंगे। आखिरी बार बातचीत कब हुआ है पवन सिंह से? आज भी बातचीत हुई। आज वो फोन पे क्या बोले हैं? चुनाव लड़ेंगे, लड़ेंगे एकदम लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे? अब मैं भी चुनाव लड़ने वाला हूँ, तो मेरे संसदीय क्षेत्र में आप प्रचार करने आएंगे तो कितना पैसा लेंगे? 1 रुपया भी नहीं लेंगे। तो आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे भाई। हाँ। मनीष कश्यप चंपारण से, गुंजन सिंह नवादा से, खेसारी लाल यादव छपरा से और पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और वीडियो के शुरुआत में आपने सुन लिया होगा कि मनीष कश्यप ने भी साफ साफ कह दिया कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। नवादा से गुंजन सिंह ने भी ताल ठोक दिया है। वहीं पवन सिंह लगातार आरा से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। लगातार वो ऐलान जंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रहे हैं। वहीं खेसारी लाल यादव की भी तेजस्वी यादव से बातचीत हो चुकी है और खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं आपको जानकारी देते चले कि दरअसल अब मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा कि मनीष कश्यप को चंपारण के लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि तुम मनीष कश्यप तुम आगे बढ़ो, चंपारण की जनता तुम्हारे साथ है। अगर पैसे की कमी पड़ेगी तो चंपारण के लोग मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने के लिए चंदा देंगे। चंपारण की जनता सभी एकत्रित होकर पैसे जुटाने का काम करेगी ताकि मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ सके। जरा मनीष कश्यप को चंपारण की जनता ने क्या कहा है, जरा ये क्लिप भी आप जरा देख लीजिए। सब लोग आवाज उठा करवा के छुड़वैला वही लोग चुनाव में खड़ा होकर चाहत नहीं तो हम सब लोग पैसा पैसा दे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। आपने वीडियो में देख लिया होगा कि किस प्रकार से चंपारण की जनता मनीष कश्यप को लोकसभा सांसद के तौर पर देखना चाहती है। मनीष कश्यप को चंपारण की जनता ने चंदा देने का वादा कर दिया है और मनीष कश्यप को साफ साफ चंपारण की जनता कह रही है कि मनीष कश्यप तुम आगे बढ़ो, अगर पैसे की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पैसा भी देंगे। आप सभी जानते हैं कि चुनाव में धन बल बाहुबल का कितना प्रयोग किया जाता है। एक सांसद के चुनाव में 5 से 10 करोड़ रुपया कम से कम खर्च होता है। कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपया एक सांसद का चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। और देश में चुनाव कितना महंगा हो गया है आप सभी जानते हैं कि गरीब व्यक्ति कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। वैसे मनीष कश्यप के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप के पास चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं है। चंपारण की जनता ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पीछे जनता दीवानी होती है और जनता ही चाहती है कि सांसद बनकर लोकसभा में जाकर, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जाकर मनीष कश्यप उनके हक और अधिकार की आवाज बुलंदी से उठाएं। और मनीष कश्यप के बारे में साफ साफ कहा जा रहा कि उन्होंने अब मन बना लिया है कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन बताया जा रहा कि दूसरी लिस्ट में भी मनीष कश्यप का नाम नहीं है। इससे मनीष कश्यप के साथ साथ उनके समर्थकों में भी काफी उदासी और निराशा देखा जा रहा है। निराशा का वातावरण है। वहीं मनीष कश्यप ने गुंजन सिंह से मुलाकात की है और गुंजन सिंह का उन्होंने इंटरव्यू किया है और गुंजन सिंह ने भी नवादा से ताल ठोक दिया है। गुंजन सिंह की भी बात चिराग पासवान से चल रही थी, बीजेपी से चल रही थी, लेकिन बीजेपी और चिराग पासवान से टिकट न मिलता देखकर उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव में जाने का मन बना लिया। वहीं पवन सिंह ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और उन्होंने कहा कि अपने मां से किए गए वादे को पूरा करने के लिए वह चुनाव लड़ेंगे और आरा से ही चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी के टिकट उनको आसनसोल से दिया गया था, लेकिन आसनसोल से उन्होंने टिकट वापस कर दिया। अब बात चल रही कि आरा से तो सिटिंग सांसद आर.के. सिंह है जो कि हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर पवन सिंह का क्या होगा? तो पवन सिंह के बारे में आपको बताते चले कि लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव से इनकी बात चल रही है और बताया जा रहा कि पवन सिंह आरा के अलावा औरंगाबाद सीट के बारे में भी बात कर रहे हैं। वो आरा या औरंगाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। और बताया जा रहा कि मनीष कश्यप के साथ जिस प्रकार से बीजेपी ने विश्वासघात किया है, इन दिनों मनीष कश्यप लगातार बीजेपी के पक्ष में अभियान चला रहे थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे थे, मोदी की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन बीजेपी से टिकट न मिलता देखकर मनीष कश्यप ने साफ साफ मन बना लिया है। वैसे मनीष कश्यप ने साफ साफ ये भी पहले भी कहा था कि अगर उनके साथ धोखा अगर नहीं होता है तो वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद अब खत्म होती चली जा रही है, लेकिन मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। अब देखना होगा कि मनीष कश्यप चंपारण से
उतरते हैं या फिर वाल्मीकि नगर से उतरते हैं, क्योंकि वाल्मीकि नगर की जनता हो, चंपारण की जनता हो, चाहती है कि वहां से अब स्थानीय सांसद के रूप में मनीष कश्यप जाए, क्योंकि राधा मोहन सिंह जो कि बीजेपी के अभी सिटिंग सांसद है, उनके खिलाफ लोगों का आक्रोश देखते ही बनता है। हालांकि राधा मोहन सिंह ने अब चुनाव नहीं लड़ने का मन बना लिया है और इसका कारण बताया जा रहा कि दरअसल बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है और राधा मोहन सिंह अपनी व्यथा को बताते हुए मंच पर ही रोने लगते हैं, और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि आखिर राधा मोहन सिंह इतनी व्यथा में क्यों है, दुख में क्यों है, जबकि उन्होंने 2019 के ही चुनाव में कह दिया था कि ये उनका अंतिम लोकसभा चुनाव है। आपको क्या लगता है कि क्या मनीष कश्यप हो, पवन सिंह हो या फिर गुंजन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, ये लोग लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे? क्या ये लोग लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में पहुंच पाएंगे? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।